हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम भारतीय भवन सॉल्यूशन चैप्टर 3 का ए लेकर आ चुके हैं। चलिए इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को हम जानेंगे। तो चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित समीकरण को दीर्घात समीकरण पहचानें। आपको इसमें बताना है कि दीर्घात समीकरण इसमें कौन सा दीर्घात समीकरण है और नहीं है। तो चलिए दीर्घात समीकरण बनाने से पहले आपको दीर्घात के बारे में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए घात जिसका जहाँ जो रूप में लिखा रहेगा ax² प्लस bx और प्लस c, अगर ये जो है बराबर 0, ये घात के रूप में आ गया। ये क्या है? द्विघात है। देखिए इसके माथा पे क्या है? घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो जब हम कोई भी फॉर्म बनाएंगे, जब मेरा घात जब 2 आएगा तो हमें कौन सा घात कहलाएगा? 2 घात। तो क्वेश्चन में कहा कि द्विघात समीकरण को पहचाने। तो पहला क्वेश्चन जो था 6x² प्लस 4x बराबर 0। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका घात कितना है? घात 2 है, यानी कि इस समीकरण द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, यानी कि हो जाएगा हाँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन है ax² प्लस bx माइनस = 0, जहाँ आपको a बराबर क्या लेना है? 0। कंडीशन है कि बताओ, आपका क्वेश्चन कहा कि बताइए ये क्या दीर्घात समीकरण है, लेकिन चेक करना है, लेकिन एक कंडीशन है चेक करने के लिए कि a बराबर आपको क्या लेना है? 0। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a, तो a के बराबर 0 लेना है। तो यहाँ पे हो गया 0 गुना x² प्लस b गुना 0 माइनस c बराबर 0। अब इसमें देख रहे हैं कि कोई भी अंक में जब 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस फिर ये भी क्या हो जाएगा? 0 और माइनस c बराबर 0। देखो 0 माइनस 0 बराबर 0 माइनस c बराबर 0 बटा 0, यानी कि देखिए यहाँ पे माइनस c आ गया। क्या यह दीर्घात समीकरण होगा? तो ये दीर्घात समीकरण नहीं होगा। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, काम चला लीजिए छोटा में ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का कि x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर x², क्या ये दीर्घात समीकरण है या नहीं है? तो चलिए ये तो दीर्घात समीकरण को पता चला कि यहाँ पे x² दीर्घात समीकरण होगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन इसको सॉल्व करने के लिए। पहले इसको सॉल्व करेंगे। x में x से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस x में 3x से करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा बराबर x² हो गया। ये जो है x² इधर उठ के आएगा, क्या होगा? x² प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस x²। देखिए माइनस x² और फिर प्लस x² माइनस x², मतलब दोनों प्लस माइनस है तो क्या होगा? कट जाएगा। तो हमारे पास कितना बच गया? सीधे 3x, जो कि ये दीर्घात समीकरण नहीं है। तो हम समझ में आया कि ये दीर्घात समीकरण नहीं होगा। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 5। आपको जब याद होगा बच्चों, दोस्तों आपको याद होगा कि x माइनस यहाँ पे 2 और x प्लस 2 है। अगर आपको एलजेब्रा पढ़े होइएगा तो एलजेब्रा में आपको पता होगा कि a² माइनस b² बराबर फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5। x का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर 5। x² बराबर ये जाएगा इधर, यहाँ जगह 5 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा कितना? 4। तो यहाँ पे हो गया कितना? x² बराबर, आप इसको लिख सकते हैं 9। ठीक है, आप इसको उठाकर इधर भी ला सकते हैं x² माइनस 9। तो क्या ये दीर्घात समीकरण होगा? तो बिल्कुल होगा हाँ, इसका आंसर होगा हाँ।
आप थोड़ा इसको देख सकते हैं। ये रहा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा? तो क्वेश्चन नंबर 5 कहा कि x का स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 इंटू एक्स बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ से भिन्न का जो निकलेगा तो भिन्न का यहाँ पे दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में इससे गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर 1 है तो 1 लिख देंगे, बराबर इधर कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान देखिए, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए एक्स का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू एक्स में एक्स स्क्वायर में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? x के पावर 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और ई प्लस में है। क्या है? एक्स के पावर यहाँ पे क्या है 4 है, तो x के जब पावर 4 है और ये x के स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -2x², और यहाँ पे +1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे आपको घात, दीर्घात समीकरण में आपको सिर्फ 2 घात होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा घात आ गया 4, इसीलिए मेरा ये जो दीर्घात समीकरण नहीं होगा। दीर्घात समीकरण में आपको ये सिर्फ 2 ही घात होना चाहिए, और 2 से ज़्यादा घात आ जाएगा तो भी दीर्घात समीकरण नहीं होगा, और 2 से कम आएगा फिर भी दीर्घात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 6, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 3/x। अब करा कि बताइए ये दीर्घात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए जैसे इसको सॉल्व किया है ना, भिन्न का जोड़ निकाले है ना, उसी तरह से अब इसको भिन्न का जोड़ निकालिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक का लघुत्तम एक्स ही हो जाएगा। एक्स ए में एक्स से भाग करेंगे तो एक्स वाले में जाएगा, और इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस कर देंगे, एक्स में से कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 3। फिर उसी तरह से यहाँ पे कुछ नहीं कि एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना x³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा x³। उसके बाद इससे गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 3 हो गया। अब देखिए ये प्लस में है, इसको एक समीकरण के रूप में लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x³, इधर उठा जाएगा तो -x² और यहाँ पे +3। अब ये बराबर 0। अब ये एक तरह का समीकरण बन गया। आपको समीकरण में आप चेक कीजिए क्या ये समीकरण में आपको द्विघात समीकरण लग रहा है। तो हमें द्विघात तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 भी घात है, यहाँ पे 3 घात है। तो द्विघात समीकरण में 2 ही घात होना चाहिए। अगर 2 से कम होगा तो फिर भी 2 घात समीकरण नहीं होगा, और 2 से अगर ज़्यादा है फिर भी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसीलिए ये भी द्विघात समीकरण क्या होगा? नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि x³ - 4x² - x + 2 बराबर x - 2 का होल क्यूब। ठीक है, देखिए एक फार्मूला होता है a³ - pk का a प्लस b का होल क्यूब बराबर फार्मूला होता है a³ - b³ + 3ab इंटू a माइनस b। और इसका एक और फार्मूला होता है a³ + b³ - 3a² b प्लस 3ab² होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम रहने देंगे, हमको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे अपने आप सभी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स और प्लस 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए का क्यू, ए का क्यू यानी कि एक्स का क्यू, बी का क्यू यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यू, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। उसके बाद माइनस 3a² यानी कि एक्स का स्क्वायर बी, तो यहाँ पे बी की जगह पर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो गया, प्लस उसका 3ab², 3x और बी का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 2 बराबर, ये हो जाएगा x³। उसके बाद ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस देखिए 3 दूना 6 होगा। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 में 2 से गुणा करके कितना हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा। x² है तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² हो गया, ठीक है। प्लस 3 दूना 6, देखिए 3 दूना 6 नहीं होगा, इसको क्या करेंगे पावर स्क्वायर में है, जब स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 में 3 से करेंगे तो 4 तिहाई 12x, अब बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे अब इसको हम करेंगे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 2 बराबर, अब देखिए इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो माइनस x³ ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +6 स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा -12x बराबर 0। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो कटने वाला वो काटेंगे, देखिए यहाँ पे -x³ और यहाँ पे +x³ कट जाएगा, और कोई कटने वाला है x² है, ये नहीं कटेगा, ठीक है। ये x है, ये x है तो नहीं कटेगा, तो ये क्या होगा जुटेगा, देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 4 में से 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 2x² हो जाएगा, ठीक है 2x²। उसके बाद माइनस, अब यहाँ देखिए 4 यहाँ पे है -12x और यहाँ पे है -x, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 12 1 हो जाएगा 13x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -8x और यहाँ पे +2, सॉरी -8 और +2, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 8 में से 2 घटा देंगे तो क्या इतना हो जाएगा 6 होगा, लेकिन क्या होगा -6। अब कोई अंक बचा नहीं, बराबर 0। अब इसमें देखना कि क्या दीर्घात समीकरण है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसके घात 2 है, इसके अलावा कोई घात नहीं है, नहीं से कोई बड़ा है नहीं से छोटा है, सिर्फ घात इसमें 2 है, तो ये दीर्घात समीकरण होगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, क्वेश्चन नंबर हम बनाएंगे 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कर रहा है x+1 का स्क्वायर, क्या है x+1 का स्क्वायर बराबर 2 × x - 2। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए ये क्या है a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर हम क्या लिखते हैं, तो देखिए प्रश्न हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। ये क्या है फॉर्मूला होता है बीजगणितीय, जब आप बीजगणित पढ़िए होइएगा तो आपको ये सब पता होगा। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो चलिए इसी पर हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सेट करते हैं, हम इसको सेटिंग करते हैं, आप लोग भी सेटिंग कर लीजिए। यानी कि यहाँ पे a² का है, यानी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 2ab, यानी कि ये a है और ये b है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे a और b हो गया, प्लस b का स्क्वायर, यहाँ b का 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 में x से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2x + 1 बराबर 2x - 4।
अब देखिए इसको उठा के हम इधर कर देंगे, ठीक है, बराबर को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 और इधर आएगा तो माइनस 2x, प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए -2x और +2x कट जाएगा, यानी कि घट जाएगा, 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए +5 और इधर +1 तो जुट जाएगा, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि x² + 6। तो ये देखिए ये द्विघात समीकरण है, तो जी है, ये बिल्कुल द्विघात समीकरण है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर ये रहा मेरा 9। थोड़ा बड़ा है लेकिन समझना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा कि x इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट फिर +7 और बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आना है आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन बच्चा वाला। चलिए x में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस x में x से करेंगे तो x हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे भी आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये क्या फॉर्मूला होता है, a² - b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो किसका फॉर्मूला है, a² - b² का, तो इसको हम लिख देंगे x का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कर देंगे। अब तो देख लीजिए कैसे होता है, तो इसको जब हम बनाते हैं तो x² हो गया प्लस x हो गया प्लस 7 हो गया, और ये x² ही हो जाएगा माइनस, और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे 4 हो गया। अब देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बराबर के इधर लाते हैं, तब इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस x प्लस 7, और ये देखिए ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे -x² हो जाएगा। ठीक है, जब -x² आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे +4 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी -4 है तो -4 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x² और ये x² दोनों क्या हो गया, कट गया, तो इधर बच गया x, इधर गया 4 और इधर बच गया 7, 7 4 11, ये आ गया। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण होगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि इसमें घात 2 तो है ही नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एडजस्ट करते हैं यहीं पे, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन लास्ट है इसलिए क्वेश्चन को हम इसी में एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि x - 2 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x - 3। क्या आपको बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए बहुत ही ईजी है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए a - b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² - 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे एक पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab प्लस b²। ये मेरा फार्मूला होता है बीजगणितीय से। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए एक्स का स्क्वायर, यानी यहाँ पे a है तो यहाँ पे x के जगह पर डालेंगे x का स्क्वायर माइनस, देखिए फार्मूला कहता है 2ab, तो 2 तो लिखेंगे ही, a इसमें x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, गुना ही होगा सब, b है तो b में कितना है 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस b² बोला तो b का मान 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बराबर 2x - 3। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस, देखिए 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 4, लेकिन 4x हो जाएगा।
उसके बाद हो जाएगा प्लस 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और यहाँ पे एक छूट गया, यहाँ पे +2 यहाँ पे था, तो +2 बराबर 2x - 3। अब देखिए सबको उठा को इधर करते हैं, x² - 4x प्लस 4 और 2 जोड़ देंगे, यानी कि 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। और इधर उठ के आएगा तो -2x हो जाएगा, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए -2x और यहाँ पे +4x, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो पहले x² लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा। आई 6 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब पूछा कि बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो बिल्कुल है। कैसे, क्योंकि देखिए इसमें पावर 2 है और यहाँ पे x है, यानी कि x² - 6x + 9 ये मेरा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा कि हाँ ये द्विघात समीकरण मेरा है। तो चलिए फ्रेंड, ये था मेरा चैप्टर 3 का। ये मैंने 1 का जितने भी क्वेश्चन था 1 से 9 तक पूरा सॉल्व करा चुका हूँ, और अगले वीडियो में बहुत ही रोचक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइबर, एक कमेंट, एक लाइक हमें एक अच्छे वीडियो बनाने के लिए हौसला को बढ़ाता है, प्रेरित करता है। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।